खरी खरी न्यूज पिछले 20 दिन से देश के सबसे बड़े वोट चोर यानी पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया और उनके बेटे निशित कटारिया के बारे में आपको तमाम तरह के खुलासे बताने का काम कर रहे हैं। आज हम कटारिया फैमिली का वो सबसे बड़ा खुलासा बताएंगे जिसमें उन्होंने चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती करने का काम किया और एक खाली प्लाट के ऊपर इतनी संख्या के अंदर फर्जी वोटर खड़े कर दिए कि आप उनके बारे में सोचकर दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में सुखबीर कटारिया के उस कारनामे के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के आंकड़ों को भी फेल करने का काम किया है। राहुल गांधी पूरे देश में बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। वो कई तरह के आंकड़े भी देने का काम कर रहे हैं। वो बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का दाग लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी अपने घर में झांक कर नहीं देख रहे हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी के अंदर मचे हुए गंद को नहीं देख पा रहे हैं, उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खरी खरी न्यूज 20 दिन से लगातार इस बात को उजागर कर रही है कि देश का सबसे बड़ा वोट कांड गुड़गांव के अंदर हुआ और वोट कांड करने वाले नेता आज की तारीख में जहां कांग्रेस के बड़े अहम नेता हैं, वहीं उनके बेटे निशित कटारिया को कांग्रेस पार्टी ने युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। यानी सारे के सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट होने के बावजूद कांग्रेस आंखें बंद किए हुए हैं और राहुल गांधी अपने सबसे बड़े वोट चोर को लेकर आंखें बंद किए हुए हैं। आज हम आपको बताते हैं कि सुखबीर कटारिया ने वो कौन सा कारनामा किया है जो आपको दंग करने का काम करेगा। आप क्या सोचते हैं कि एक मकान के ऊपर या एक खाली प्लाट के ऊपर कितने फर्जी वोट बनाए जा सकते हैं? राहुल गांधी कहीं पर ये कह रहे हैं कि 50 वोट हैं, कहीं पर 70 वोट हैं, कहीं पर 30 वोट हैं, कहीं पर 20 वोट हैं, कहीं पर 100 वोट हैं, कहीं पर 400 वोट हैं। वो तो इस मामले के अंदर सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, लेकिन खरी खरी न्यूज आपको बता रहा है। आज आपको उस राज का पर्दा उठाने जा रहा है जो आपको बताएगा कि सुखबीर कटारिया ने एक मकान नहीं बल्कि एक खाली प्लाट के ऊपर 82 वोट बनाने का काम किया। 82 वोट कम नहीं होते हैं और 82 वोट एक खाली प्लाट के ऊपर बनना साफ तौर पर ये बताता है कि किस तरह से सुखबीर कटारिया ने चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ी वोट डकैती डालने का काम किया। आप खुद ही देखिए, ये वोटर कार्ड हैं जिनकी फर्जी वोटिंग हुई थी और ये सारे के सारे 1406 नंबर मकान के हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये मकान इस दुनिया में नहीं है, वहाँ पर सिर्फ प्लाट है और इस प्लाट के भी 4-4 पोर्शन कर दिए गए हैं। आपको आधे फर्जी वोटर आई कार्ड आपको 1406 नंबर के मिलेंगे, आपको 1406/1 के मिलेंगे, आपको 1406 ए के मिलेंगे, आपको 1406 20 के मिलेंगे। यानी सुखबीर कटारिया ने पूरी तरह फर्जीवाड़ा करते हुए एक खाली प्लाट को ही 4 मकानों में तब्दील कर दिया और 4 मकानों में 82 फर्जी वोटर खड़ा करने का काम कर दिया। यानी पूरा फर्जीवाड़ा करते हुए उन्होंने ये चुनाव जीतने का काम किया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कटारिया ने चुनाव जीतने के लिए गुड़गांव सीट के ऊपर 32,000 से ज़्यादा फर्जी वोटर खड़े करने का काम किया। इस काम में उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने परिवार के सभी लोगों के साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी शामिल करने का काम किया। यही वजह रही कि दिल्ली से उनकी आधी ससुराल उठकर गुड़गांव में चुनाव डालने के लिए आ गई। यानी सुखबीर कटारिया ने मास्टरमाइंड बनते हुए देश का सबसे बड़ा वोट चोरी कांड करने का काम किया, वोट की डकैती डालने का काम किया और यही वजह है कि उन्होंने एक प्लाट के अंदर ही 82 फर्जी वोटर खड़े कर दिए। अब आप राहुल गांधी जी इस बारे में क्या जवाब देंगे, आप खुद ही बताइए। इस मामले को एक्सपोज करने वाले ओपी कटारिया का इस 82 फर्जी वोटरों के बारे में क्या कहना, आप भी गौर से सुनिए। राहुल गांधी जी, आप पूरे देश में वोट चोर वोट चोर वोट चोरों का शोर बजाते घूम रहे हैं। आप कहते हैं कि कर्नाटक में हमें 70 मिले, बिहार में हमने एक मकान के ऊपर 80 मिले, महाराष्ट्र में हमने उस पर इतने मिले। अरे गुड़गांव से दिल्ली से 28 किलोमीटर दूर पर आ जाइए ना आप जनाब। एक ही मकान पर 81 वोट, ये देख रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ जनाब, आप जरा ध्यान से सुनिए। ये बूथ नंबर 133, मकान नंबर 1406, जो मकान ही नहीं है। आप कांग्रेस के किसी नुमाइंदे को भेज दीजिए, मकान नंबर 1406 मूलत जड़ पर है ही नहीं, भूमि पर है ही नहीं, उस मकान पर 81 वोट बना दी। 81। राहुल जी सुन रहे हैं? और ये वार्ड नंबर, बूथ नंबर 133, गुरुग्राम गांव,
वोट संख्या 541 से लेकर 570 तक पूरा पेज है ये। इसके अतिरिक्त बीच में उन्होंने एक वही मकान नंबर के आदमियों को 136 नंबर बूथ पर डाल दिया। उसी मकान को 133 पर देखिए 30 आदमी ये इस बूथ पर डले हुए हैं, ये अंडरलाइन किए हुए हैं। गजब हो गया। और यही व्यक्ति मकान नंबर 1406, 1420, 1400C। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। अगर वोट चोर पकड़ने हैं तो आपकी पार्टी में ही है, उनको पकड़िए ना। यह मकान किसका है? भूतपूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के चाचा का, हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के दादा का। और ये नहीं, हारने वाला हाई कोर्ट के अंदर भी स्टेटमेंट दी हुई है कि मकान मेरा है, मेरे चाचा का है। तो ध्यान से सुनिए, ऐसे इल्ज़ाम लगा देना, मैं तो ऑथेंटिक दे रहा हूँ, आप आइए ना, किसी को भेजिए। 28 किलोमीटर दूर है हमारा गुरुग्राम गांव जो है, 28 किलोमीटर गुरुद्रोण की भूमि है। धर्म की भूमि पर भी ऐसा ही होने लग गया। पूरे देश में क्या होगा? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर कर रहे हैं आप। मैंने 14वीं वीडियो जारी की है, आइए ना, गलत हो तो मेरे पे एक्शन लीजिए। नमस्कार मेरे भाइयों, जय हिंद। आपने सुन लिया होगा कि ओपी कटारिया पूरे दस्तावेजों के साथ ये दावा कर रहे हैं कि ये खाली प्लाट है। खाली प्लाट के ऊपर 82 फर्जी वोटर बनाए गए हैं। इन फर्जी वोटरों के जरिए ही सुखबीर कटारिया ने चुनाव जीतने का काम किया। अब राहुल गांधी जी, आप बताइए, इस खुलासे के बाद भी क्या सुखबीर कटारिया आपकी पार्टी में रहेंगे? क्या निशित कटारिया युवा प्रदेश के पद पर रहेंगे? और अगर आप इनको इन पद पर रखते हैं, सुखबीर कटारिया को अपनी पार्टी में रखते हैं, तो साबित हो जाएगा कि आप वोट चोरी के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वोट चोरी के हिमायती हैं। क्योंकि जब वोट चोरी के सबसे बड़े आरोपी आपकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, अपने वोट चोरी रोकने के लिए निशित कटारिया को स्टिकर अभियान पर लगा रखा है। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी करके कांग्रेस अपने ही काले कारनामे करने वाले नेताओं को बचाने में लगी हुई है। आप एक खाली प्लाट के ऊपर इन 82 फर्जी वोटों के खुलासे के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या निशित कटारिया को इस खुलासे के बाद अपने पद पर रहना चाहिए? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या कांग्रेस को इस खुलासे के बाद सुखबीर कटारिया को अपने पार्टी से नहीं निकालना चाहिए? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।